हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या करना है? डिवीजन। तो आपका क्या हो जाएगा? डिवीजन आपने पहले भी सुना होगा, कोई पहला नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। सपोज ये पॉलिनोमियल, अब इसका डिवीजन करने के पहले हमने जो प्राइमरी में डिवीजन किए, जो हम छोटे थे थर्ड फोर्थ में, वो डिवीजन एक बार बताता हूँ। जैसे आपने ऐसा आपको एक मैंने नंबर दे दिया कि 19 है, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे? 3 6 जा 18 और 1 क्या बचेगा आपका? रिमाइंडर। यही है। तो यही डिवीजन सेम आपको पॉलिनोमियल में भी अब आने लगेंगे। जैसे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x माइनस 1 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना। दोनों में आपको कुछ फर्क लग रहा है? हाँ सर, फर्क लग रहा है। ये क्या है? आपके नेचुरल नंबर है और इसके अंदर आपका कोफिशिएंट भी और वेरिएबल भी है। तो अब इस डिवाइड और इस डिवाइड में क्या फर्क होगा वो आपको समझना है। ये डिवीजन तो आपको एकदम आराम से आता है। तो यहाँ पे जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं आप? डिवीजन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? डिवीजन। अब इसके लिए आपने कोई शॉर्टकट नहीं निकाला होगा, नॉर्मल डिवीजन ही बोला होगा, बट इसके लिए एक शॉर्टकट वो बोलते हैं जीएक्स। मतलब जहां पे भी आपको पॉलिनोमियल में जीएक्स लिखा, आप क्या समझ जाना ये मेरा क्या है? डिवीजन है। आया? अब इसको आप क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसको भी क्या बोलेंगे? डिविडेंड। अब जो ये डिविडेंड होता है, इसको शॉर्टकट बोलते हैं पीएक्स। आया? अब यहां पे सपोज आपका रहता है कि 3x माइनस 2 आ गया सपोज, तो ये क्या हो गया आपका? कोसेंट। ये भी क्या हो गया था आपका? कोसेंट। तो ये भी कोसेंट और वो भी कोसेंट, पर उस कोसेंट को आप बोल सकते हो क्यूएक्स। आया? अब ये आपका क्या आता है? रिमाइंडर। ओके, ये रिमाइंडर है। तो इधर अगर आपको कोई नीचे मिलेगा आंसर, वो भी आपका क्या होगा? रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर को हम बोलते हैं आर एक्स। ओके, ये आप याद रखना। ये मैं आपको थोड़े शॉर्टकट भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह आपको पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स ऐसा दे देंगे और आप समझ नहीं पाओगे उसको क्या बोलते हैं। ये डिवीजन कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको ये जो शॉर्टकट्स है वो बता देता हूँ। यहां तक समझ में आया? अब आपको भी पता था कि ये और इन दोनों का वापिस मल्टीप्लाई करो और इसके अंदर रिमाइंडर ऐड करो, मतलब आपका क्या हो जाता है? डिवीजन मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो 3 6 जा 18 प्लस 1, आंसर कितना आ रहा है आपका? 19। मतलब ये आपका क्या आ जाता था? डिविडेंड आ जाता था। मतलब ये क्या हो गया? एक तरह से आपका डिविडेंड का फॉर्मूला हो गया। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वो सेम फॉर्मूला आपको इधर भी आएगा। मतलब आपको अगर क्या होगा, ये दे दिया और ये दे दिया और इधर पीछे कोई क्या आ गया? आपको आर एक्स आ गया, तो आप इन दोनों का क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। जो आपका डिवीजन का रूल इधर लग रहा है वही सेम रूल इधर भी लगेगा। तो आपको उस चीज को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि आपको ये और ये ही दे और आपको ये और ये ही निकालना हो। कई बार ऐसा हो जाएगा ये और ये दे देंगे और आपको क्या निकालना होगा? बिटवीन वाला निकालना पड़ेगा। या फिर आपको क्या दे देंगे? ये दे देंगे और फिर ये दे देंगे और ये दोनों निकालना पड़ेगा। किसी भी तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको क्या आ सकता है? ये और ये आएगा और वो थर्ड चीज निकालनी होगी। तो उसको लेके आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब चीज अपने स्टेप टू स्टेप चलेंगे। पर पहले मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा ये डिवीजन और ये डिवीजन में कोई मेथड पे चेंज नहीं आएगा। इसमें जो चीज होगी वही सेम चीज उसमें होगी। ये करना थोड़ा स्टार्ट में क्या होगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा। अगर आप केयरफुली करोगे तो आपको इसमें भी कोई इश्यू आएगा नहीं। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कराऊंगा, मोनोमियल से स्टार्ट कराऊंगा और फिर आप पॉलिनोमियल के बड़े बड़े डिवाइड भी आराम से चुटकियों में हो जाएगा। ओके, ये समझ में आया? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिवीजन का क्या है बेसिक। वो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में कैसा है? इसके पहले जब आपने डिवाइड करते थे नॉर्मल हमारे नंबर के, तो अगर आपको क्या निकालना, क्वोशिएंट निकालना हो या रिमाइंडर निकालना, दोनों ही मेथड में आपको क्या करना पड़ता था कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ता था। कैसे डिवाइड करते थे? वही आपका पूरा बॉक्स बना के। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल के डिवाइड की दो मेथड्स है, याद रखना। पहली आती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? वही जो भी हमने की थी पूरी, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे डिवाइड करो या किसी से भी डिवाइड कर, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। और एक आता है रिमाइंडर मेथड। ओके,
रिमाइंडर मेथड में क्या होता है, मतलब इसके अंदर आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना, तो इसमें अंदर आपका क्वोशंट नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर ये बेस्ट है या बेस्ट, ये बेस्ट बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर क्वोशंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। ओके, अब आप ये पूछो कि सर इन दोनों में से इजी कौन सी है, तो इजी ये पड़ेगी आपको। रिमाइंडर मेथड ही क्या होगी, एकदम इजी होगी। ये आपको क्या पड़ेगी, थोड़ी लेंथी भी पड़ेगी, थोड़ी टफ भी पड़ेगी, बट बेस्ट बोले तो इसके अंदर क्वेश्चन भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा, इसके अंदर सिर्फ रिमाइंडर आएगा। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो पहले मैं इस मेथड से करके दूंगा और फिर मैं आपको इस मेथड से करके दूंगा, और दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बट ये मेथड से आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों आएंगे, और इस मेथड से आपका क्या आएगा, सिर्फ रिमाइंडर आएगा। अब आप बोलोगे सर हमको ये यूज करनी चाहिए, ये यूज करनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला फाइंड द रिमाइंडर, तो ऑब्वियसली ये यूज करो, इसकी मेहनत क्यों कर रहे हो। बट अगर आपको कोई बोला है कि डिवाइड एंड फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, या ऐसा बोला सिर्फ ऐसा बोला है कि फाइंड क्वोशंट, तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी ये, क्योंकि ये आपको क्वोशंट तो देगा, रिमाइंडर एक्स्ट्रा दे देगा, ये आपको क्वोशंट देगा ही नहीं। पर अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर बोला है तो आप ये करो, अगर आपको ऐसे बोला क्वोशंट फाइंड करो, रिमाइंडर दोनों ही फाइंड करो, तो ये करो। और यहाँ आपको स्पेसिफिक दे दिया गया कि डिवाइड विथ रिमाइंडर मेथड, तो आपको सिर्फ वो क्या फाइंड करने को बोल रहा है, रिमाइंडर ही फाइंड करने को बोला, भले आपको क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो। अगर रिमाइंडर मेथड बोला तो सिर्फ रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन मेथड बोला तो रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों आएगा। या आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि डिवाइड विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको ये मेथड करनी है। बराबर, पहले मैं ये मेथड बताता हूँ, फिर आपको ये मेथड बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, इसको आपको डिवाइड करना है, ये पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसे रूल है जो आप एक बार दिमाग में बिठा लो, तो उसके बाद आपको किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल का डिवाइड आपको कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो वो रूल क्या है, सबसे पहले आपको पहला टर्म कंसीडर करना है। ओके, पहला टर्म किसका, आपके px का, आपके डिविडेंड का, जिससे आपको डिवाइड करना है। दूसरा, इसका भी पहला टर्म आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, किसका, आपके डिविजर का। मतलब आपको आपके डिविजर का और डिविडेंड दोनों का ही क्या करना है, पहला टर्म आपको क्या कंसीडर करना है। अब याद रखना, आपके पास ये है और आपको ये चाहिए। यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव x एंड यू नीड 3x स्क्वायर। ओके, आपके पास क्या है, x है और आपको क्या चाहिए, 3x स्क्वायर चाहिए। तो अब ये इसको इसके इक्वल बनाने के लिए आपको जिससे भी मल्टीप्लाई करना हो वो आप करोगे। मतलब आपके पास ये है, आपको ये चाहिए, बोलो तो x की जगह मुझे क्या लेना है, 3x स्क्वायर। तो एक तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो 3x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूं x से, मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई, एक x की 1 पावर से और एक 3 से, और x की 1 पावर तो थी, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x और x इंटू x स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई 3x आ गया, जो चाहिए था वो मिल गया। तो अब जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो आपका इधर आ जाएगा कोसाइन में। अपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3x से, तो देखो x इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब मैंने बोला हमेशा हमको क्या करना, पहला टर्म कंसीडर करना, बट इसका ये मतलब नहीं सेकंड टर्म का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब अगर पहला टर्म आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज साइन के साथ सेकंड टर्म भी मल्टीप्लाई करोगे और आप यहाँ पे लिख लोगे, मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3x आया यहां तक। ओके, ये आपका हो गया पहला। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारे भी डिवाइड में क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर निकाला, फिर हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसके अंदर से, नॉर्मल ऐसे माइनस करते हैं, बट इसका माइनस थोड़ा अलग है। जब आप इसका माइनस करोगे तो माइनस ऐसा होगा कि आपके इसके जो भी साइन है ना वो उल्टे हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। मतलब जिसका प्लस हो जाएगा उसको हम मानेंगे माइनस, और जिसका माइनस हो जाएगा उसको मानेंगे प्लस। मतलब ये क्या था, प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। आया यहां तक समझ में। अब आपके पास सिंपल, अब जिस तरह हमने पहले 8 और 7 में लाइक टर्म को प्लस और माइनस किया, वैसे ही आपको इधर क्या करना, प्लस और माइनस करना है। आपके पास 3x स्क्वायर है, आपको 3x स्क्वायर क्या करना, माइनस करना, तो क्या होगा, सीधा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, या आप इधर 0 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 3x स्क्वायर है और उसके अंदर से 3x स्क्वायर क्या करना, आपको माइनस करना, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमेशा पहला टर्म आपका कटेगा ही कटेगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड में आपके पास इधर x है प्लस का और इधर माइनस का 3x है। तो देखो यार मैं आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल बता देता हूं, जैसे अगर आपके पास 1x है, ओके, और उसके अंदर से आपको माइनस करना है 3x, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस। अब बोलो एक प्लस एक माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस हो जाता है और ग्रेटर नंबर की साइन आती है। 3x में से 1x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। वैसे आपके इधर क्या आ जाएगा, माइनस का
2x। तो ये रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक टर्म अभी भी बाकी है, तो आप इसको इधर से डायरेक्ट कॉपी करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 1 है, बट इसके आगे माइनस है तो वो भी माइनस के आएगा, नीचे भी आएगा। अब ये हो गया। अब आपके पास कितना बचे, दो टर्म, दो टर्म आपके पास ये है, आपको ये चाहिए। हमेशा आपको क्या करना है, दोनों का फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है। मतलब x है और आपको माइनस का 2x लाना है, तो सोचो आपके पास इधर x है और आपका लाना गया माइनस का 2x। तो सबसे पहले एक तो माइनस चाहिए होगा और वो भी 2 चाहिए होगा, तो आप क्या करो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो -2 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x आ गया, दोनों इक्वल। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2x, मतलब x मल्टीप्लाई इधर -2x लिख लिया। अब क्या है, x है, आपको लाना क्या है माइनस का 2x, तो माइनस का 2x लाने के लिए आपके पास x है, आपको चाहिए माइनस का 2x, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे -2 से सिंपली। तो -2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो -2x, वही इज इक्वल टू हो गया -2x। तो आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, मतलब x को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया -2x में। उसके लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा -2 से। तो सिंपल है, वही चीज हम आप ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे, x का मल्टीप्लाई किससे करना है -2 से, तो x इंटू -2 -2x आया। अब दूसरा टर्म क्या बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो कभी भी 1 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करो वो का वही नंबर आता है, तो 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। अब हमारा +1 है तो किसी को भी +1 कभी डिस्टर्ब करता नहीं, जो इसका साइन है उस साइन के साथ विचार ले। अब साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसको इसमें से माइनस करना है, तो जो माइनस वाला ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला प्लस। अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कैसे देखो माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आता है 0। अब 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इन दोनों में से क्या बचेगा, प्लस का 2 और माइनस का 1, मतलब सिंपल है 2 - 1 बचेगा क्या 1, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1, वो भी किसका प्लस का। तो ये आपका क्या आ गया rx, ये आपका क्या आ गया qx, ये आपका क्या है px, इसको बोलते हैं px, और इसको आप क्या बोलोगे gx। आए समझ में, ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक बार फिर से बता दे तो आपको एक ही रूल याद रखना है, ये है और ये है, ये दोनों ही मैदान में है, ऐसा सोच के आप करो। आपके पास ये है, आपको ये चाहिए, उसके लिए और इससे ये लाने के लिए आपको जो करना पड़े वो आप करोगे, और पीछे वाला उसके अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई होगा। जिसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया वो पीछे ऑटोमेटिक हो जाएगा, चाहे आगे कुछ भी आए। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब रही बात रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर मेथड में क्या होगा, रिमाइंडर मेथड में कुछ नहीं होगा, आपको सिंपली ये जो लॉन्ग डिवीजन किया है उसकी जगह हम रिमाइंडर मेथड से करेंगे। रिमाइंडर मेथड में क्या होता है वो समझ लीजिए। आपको किससे डिवाइड करना है, पहले आप इधर लिख लो आपका px, मतलब जो आपका डिविडेंड ये है 3x² प्लस x - 1। ओके, इसको डिवाइड किससे करना है आपको, आपका gx क्या है ये x + 1। आया समझ में, इसको इससे डिवाइड करना है आपको। अब हमने ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप ब्रैकेट बनाते हो, इसमें ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आपको इसको 0 के साथ कंपेयर करना है। तो कैसे होगा, x + 1 = 0, तो ये इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ओके, इतना समझ में आया, आपको x की वैल्यू -1 मिल गई, तो यहाँ पे x = -1 लिख लिया हमने। अब आप लिखोगे px। ओके, px लिख के क्या करोगे, देख लीजिए, px आप लिखोगे और px की वैल्यू लिख लो 3x² प्लस x - 1। मैं वही नंबर क्यों ले रहा हूं, ताकि मैं आपको ये 1 रिमाइंडर निकाल के दिखा सकूं, वो भी इस मेथड से किया था, वही सेम इस मेथड से भी आएगा। अब बोलो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई -1, तो यहाँ पे आप पुट कर दो -1, और यहाँ पे जितने भी x है यू हैव टू रिप्लेस दैट x विथ -1। तो 3 अपनी जगह, -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1 आया। अब देखो माइनस के 1 का स्क्वायर होगा, किसी का भी स्क्वायर कभी भी माइनस हो सकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 1। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये माइनस का 1, 3 1 जा 3 -1 -1। 3 में से आप एक एक करके दोनों को माइनस करो, या चाहो तो दोनों को माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिख लिया, पर साइन किसका आएगा माइनस का। 3 में से 2 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। यही आपका क्या रिमाइंडर है, देखो मैच हो गया दोनों के अंदर। बस इसमें यही है कि आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों मिलेगा, इसमें ओनली रिमाइंडर मिलेगा, बट इस डिवीजन के कंपेयर में ये डिवीजन बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर क्या आपको सिर्फ वैल्यू क्या करनी है, पुट आउट करनी है। ओके।